सीधी लाइव तस्वीरें दिखाते हैं जहां इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। देर रात्रि में स्वागत के लिए स्वयं उपस्थित थे और प्रधानमंत्री से जब मुलाकात की तो पैर छू करके उनका अभिवादन करके उन्हें सम्मान देने का काम किया। भाइयों बहनों, पापुआ न्यू गिनी ने और फिजी ने अपना सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जी ने तो कहा कि मोदी इज द बॉस, यानी मोदी हम सब के नेता हैं। यह मान करके ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जी ने भारत के प्रधानमंत्री जी को सम्मान दिया और अमेरिका, जिसे हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मानते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि मोदी जी हमारी इच्छा होती है आपका ऑटोग्राफ ले। भाइयों बहनों, ये नए भारत की नई तस्वीर है। इस नए भारत के अनुरूप हम सबको भी बनना पड़ेगा और देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य के नगरीय जीवन के भाग्य विधाता के रूप में जनता जनार्दन ने दायित्व आपको दिया है। एक बड़ा दायित्व है आपके ऊपर, बहुत कुछ आप कर सकते हैं और जितनी ताकत आपके पास है, महापौर के पास, चेयरमैन के पास, आपके बोर्ड के पास, मुझे लगता है इस ताकत का सही इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो एक लंबे समय तक आपका कार्यकाल स्मरणीय होगा लोगों के लिए। और उस कार्यकाल को स्मरणीय बनाने के लिए ही आपको एक दिवसीय कार्यशाला के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। आपने पिछले 9 वर्ष के अंदर देश के अंदर बदलती हुई तस्वीर को देखा होगा। हर एक क्षेत्र में देश ने प्रगति की है। पहली बार आपने देखा होगा इन 9 वर्षों में स्मार्ट सिटी का भी एक नया विजन देश को मिला। अमृत योजना के अंतर्गत हर बड़े शहरों में सिवर लाइन बिछना है, हर घर नल की योजना लागू होनी है, स्ट्रीट लाइट एक जैसी कलर की एलईडी स्ट्रीट लाइट में बदलनी है। ये भी आपने देखा। इन सब पर यहां विभिन्न सत्रों में चर्चा भी हुई होगी, लेकिन उन सब को मुझे लगता है कि आपको अपने नगरीय जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि अभी उत्तर प्रदेश को नगर विकास मंत्री जी जब यहां पर अपना उद्बोधन दे रहे थे, उन्होंने एक बात कही, पीएम स्वनिधि योजना, जिसमें स्ट्रीट वेंडर, पटरी व्यवसायी जिन्हें आप कहते हैं, ठेला, पोंचा, रेड़ी लगाने वाले, इन पटरी व्यवसायियों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने का जो कार्यक्रम है, कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री जी ने उनकी आत्मनिर्भरता के लिए इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया और अब तक लगभग 12 लाख पटरी व्यवसायियों को अकेले उत्तर प्रदेश में ब्याज मुक्त ऋण मिला है और इसीलिए उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 पर है। आज नंबर 1 का पुरस्कार उत्तर प्रदेश नगर विकास विभाग भारत सरकार से ले रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 12 लाख से अधिक तो मकान बन चुके हैं, लेकिन हम लोगों ने अब तक जो मकान दिए हैं 17.5 लाख गरीबों को एक मकान दिया है नगरीय क्षेत्र में। और अगर ग्रामीण क्षेत्र भी इसमें जोड़ेंगे तो पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 54 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध हुआ है। 54 लाख गरीबों को। आप सोचिए 17 के पहले, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर नगरीय क्षेत्र में जो स्ट्रीट लाइट हुआ करती थी कैसे बेतरतीब होती थी। तो ठीक है, उसमें बहुत सारी जगह बिजली नहीं आती थी तो लाइट का कोई मतलब ही नहीं होता। लेकिन जब 17 के बाद बिजली आने लग गई तो हम देखते थे कोई नीली है, कोई पीली है, कोई हरी है, कोई लाल है, कोई जलती थी, कोई नहीं जलती थी, कोई अचानक बिजली आई तो जैसे बिजली का एक झटका लगा उसी में जलती हुई अन्य लाइटों को भी बंद कर देती थी। आज ऐसा नहीं है। आज तो किसी भी नगर में आप जाएंगे, अब तो नगर ही नहीं, अब तो गांव में भी आप जाएंगे, जो नई नगर पंचायतें बनी होंगी वो किसी बड़ी ग्राम पंचायत को बना करके ही हम लोगों ने नई नगर पंचायत बनी है। वहां भी आप जाके देखेंगे तो एलईडी स्ट्रीट लाइट आपको दिखाई देगी, एक जैसी कलर की, दुधिया कलर से चमकती हुई लाइट उस पूरे नगर की शोभा को बढ़ाती है।
वह शोभा केवल उस नगर की नहीं बढ़ती है, उस नगर के नागरिकों की बढ़ती है। और दूसरा उसका लाभ क्या है? जब हम हेलोजन लगाते थे, बेतरतीब लाइट लगाते थे, और लाइट बिजली ज्यादा खर्च करती थी, साथ साथ कार्बन उत्सर्जन भी करती थी, पॉल्यूशन होता था, एक वायु प्रदूषण। उस पॉल्यूशन, आप किसी हेलोजन वाले स्थान पर रात्रि भर जो जलना हो और उसके नीचे थोड़ा आप खड़े हो जाएंगे एक समय, जब वो 3-4 घंटे जले और उसके बाद उसके नीचे आएंगे तो बहुत वैसी स्मेल आती है। यानी आप कुछ देर आप वहां खड़े हो जाएंगे, ज्यादा देर खड़े हो जाएंगे, आपको लगेगा मुझे झटका आ जाएगा, यानी आपको चक्कर आने लग जाएंगे। यानी एक प्रकार का गैस उत्सर्जित होता है और वह प्रदूषण का कारण है। एलईडी स्ट्रीट लाइट कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम स्तर पर ले जाने का कार्य करता है, बिजली की बचत भी होती है। और ये जो एलईडी स्ट्रीट लाइट हम लोगों ने नगरीय क्षेत्र में लगाए, कि नगरीय क्षेत्रों में जितनी भी एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाए, इसमें नगर विकास ने एक भी पैसा खर्च नहीं किया, बल्कि हेलोजन को उतार करके एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई। 5 साल का रख रखाव की जिम्मेदारी भी उन कार्यदायी संस्था को दिया और कहा कि आपको पैसा वही मिलेगा जो इसके कारण बिजली की बचत होगी, उसी से आप पैसा कमाएंगे, उसके अतिरिक्त कोई पैसा नगर विकास नहीं देगा। भाइयों देखो, आपने देखा होगा ना कि आम के आम और गुठली के भी दाम हो गए, पैसा भी नहीं लगा, नगर अच्छा भी हो गया, प्रदूषण से मुक्ति भी हो गई, और साथ साथ फ्री में आपकी एलईडी स्ट्रीट लाइट पूरे नगरीय क्षेत्र में हर जगह जगमगाती हुई दिखाई दे रही है। यह कार्य नगर विकास ने प्रारंभ किया और आज नगरीय विकास और अच्छा दिखाई देता है। आपने देखा होगा दूसरा, प्लास्टिक के खिलाफ अभियान। पहले होता क्या था, सुबह सफाई किया, थोड़ी हवा चली और पता लगा फिर कूड़े का ढेर कहीं दिखाई देने लगता, सड़क पे जगह जगह कूड़े का ढेर दिखाई देता। नाली आप कितनी सफाई कर लो, फिर से प्लास्टिक उड़ के आता था और नाली को चौक कर लेता था। आज ऐसा नहीं है, आज तो इसमें परिवर्तन दिखाई दिया है। आज नालियां काफी हद तक साफ दिखती है, नगरीय क्षेत्र में कूड़े का ढेर नहीं दिखता है, गाय प्लास्टिक खाने से नहीं मरती है। जिन नगर निकायों ने प्रभावी क्रियान्वयन किया है, वहां पर स्वच्छता भी उतनी अच्छे ढंग से दिखाई देती है। मुझे उत्तर प्रदेश के सभी नगर निकायों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं कह सकता हूं 2017 की तुलना में स्वच्छता का कार्यक्रम बेहतरीन स्थिति में आगे बढ़ा है, लेकिन उससे भी आगे के कदम के लिए हमें तैयार होना होगा, उससे भी आगे के लिए। और इसमें छोटे से परिवर्तन से हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। खासतौर पर स्वच्छता मिशन के बारे में जो यहां पर बात हो रही थी, आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी को स्वच्छता कितनी पहले उन्होंने 2 अक्टूबर 2014 को जिस अभियान की शुरुआत की थी, उसमें स्वच्छता अभियान की थी और उसमें स्वयं हाथ में झाड़ू लेकर के उन्होंने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और हमारा प्रयास भी होना चाहिए, हम अपने घर को अच्छा रखते हैं, अपने नगर को अच्छा रखने की जिम्मेदारी किसकी होगी? ये हमारी होनी चाहिए। जैसे हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, ऐसे ही अपने नगर को भी हम साफ सुथरा करें। यह काम महापौर का भी है, चेयरमैन का भी है, पार्षद का भी है। जो अधिकारी है वे उनका सहयोग करेंगे, वे उनका सहयोग करें। पहली प्राथमिकता स्वच्छता का होना चाहिए। स्वच्छ हमारा नगर साफ हो, सुंदर हो, स्वच्छ हो, कूड़े का ढेर कहीं नहीं दिखना चाहिए। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन, इससे पहले जनता जगे उठे तब तक कूड़ा साफ। साथ साथ हमें नगरीय क्षेत्र में स्वच्छता कमेटी का गठन भी करना चाहिए, वार्ड वाइज, मोहल्ला कमेटी, मोहल्ला स्वच्छता कमेटी। मोहल्ला स्वच्छता कमेटी का काम क्या होना चाहिए? वो लोगों को बताएं, घर का कूड़ा घर के ऊपर से सीधे फेंक करके नाली को निशाना लगा करके न फेंके, बल्कि घर का कूड़ा जब लाते हैं इकट्ठा करिए और जब अपने घर में ही एक डस्टबिन रख लें और उसमें जैसे ही जब
वहां पर कोई गाड़ी कूड़ा उठाने के लिए आती है, उसमें डालिए, या जहां कूड़ादान है वहां ले जाकर के आप डालेंगे, अच्छा लगेगा। एक सिस्टम के साथ आप जुड़ेंगे। लोगों को बताना पड़ेगा। अगर नगर को सुंदर बनाना है, स्वच्छ बनाना है, जिन नगरों ने देश के अंदर स्वच्छता के मानक स्थापित किए हैं, वहां पर नगर निकाय के बोर्ड और प्रशासन, उससे जुड़े हुए जो अधिकारीगण हैं, उनके साथ साथ आम नागरिकों को उसके साथ जोड़ने का जो कार्यक्रम हुआ, जब ये जन आंदोलन बना, तब उन नगरों ने अपने को एक मानक स्थापित किया। और यह नगरीय जीवन में स्वच्छता के मानक को स्थापित करने के लिए मोहल्ला स्वच्छता कमेटी का गठन करना, वार्ड स्तर पर कमेटी का गठन करना, नियमित रूप से उनके साथ बैठना, कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन कर रहा है तो उसके साथ संवाद बनाना, और फिर एक बार दो बार बातचीत करने के बाद नहीं होता तो चेतावनी दिलवाना, और तीसरी बार फिर उसको फाइन करवाना। ये कुछ कार्यक्रम चलेंगे, पहला संवाद का हो, फिर चेतावनी का हो, और तीसरी बार दंडित करने का हो, फाइन हो उसमें। भाई इन्होंने ये किया, गंदगी फैलाई है, जानबूझ के गंदगी फैला रहे हैं, हमारे नगर को गंदा कर रहे हैं, हमारे मोहल्ले को गंदा कर रहे हैं। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हमारी होनी चाहिए। स्वच्छता के कार्यक्रमों को आपने बढ़ाया आगे, तो आपको ये भी देखना चाहिए कि लोगों की आवश्यकताएं क्या है, लोग क्या चाहते हैं। हर घर नल, सरकार भी इस कार्यक्रम को ले रही है, पर्याप्त पैसा दे रही है, और मैं चाहूंगा हर नगर निकाय को अपनी कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। शुद्ध पेयजल, पाइप पेयजल की योजना लागू रखें, लेकिन साथ साथ लोगों को हम आदत भी डालें कि पानी की उतनी ही खपत करें जितनी आवश्यकता हो, और फिर यूजर चार्ज देने की आदत भी डालें। यूजर चार्ज अगर लोग देना शुरू करेंगे, आप मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा। दूसरा, प्लास्टिक के खिलाफ अभियान। पहले होता क्या था, सुबह सफाई किया, थोड़ी हवा चली और पता लगा फिर कूड़े का ढेर कहीं दिखाई देने लगता, सड़क पे जगह जगह कूड़े का ढेर दिखाई देता था। नाली आप कितनी सफाई कर लो, फिर से प्लास्टिक उड़ के आता था और नाली को चौक कर लेता था। ये हम अगर सुनिश्चित करते हैं तो भाइयों बहनों व्यापक परिवर्तन दिखाई देगा, आपका नगर जगमगाता हुआ दिखाई देगा। और इसीलिए आज ये व्यवस्था हमें आगे बढ़ानी पड़ेगी। और इसीलिए मैं आपको कहूंगा, एक तरफ नगर विकास और गृह विभाग मिलकर के सेफ सिटी के कॉन्सेप्ट को पूरा करें। नगर विकास स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर नगर को स्वच्छ और सुंदर की एक नई प्रतिस्पर्धा के साथ जोड़े। 5 से 7 पैरामीटर तय करें, और पैरामीटर तय करें कि जैसे हमने ओबीसी कमीशन के आधार पर तय किया कि नगर पंचायतों का रिजर्वेशन जनपद स्तर पर होगा, नगर पालिकाओं का कमिश्नरी स्तर पर होगा, और नगर निगमों का प्रदेश स्तर पर। ऐसे ही आज मैं कुछ पुरस्कार की घोषणा कर रहा हूं आपके साथ। और पुरस्कार ये कि 5 से 7 पैरामीटर में, स्वच्छता में, शुद्ध पेयजल में, अच्छी सड़कों में, सेफ सिटी के लिए, टैक्स आत्मनिर्भरता के लिए, यानी टैक्स लेने में भी उसको भी एक आर्थिक पक्ष को भी जोड़ना, हर एक का नंबर तय करिए, और फिर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाए। हाँ, ये जरूर तय करें कि कोई नगर निकाय इस वर्ष अगर आ गया तो अगले 2 वर्ष फिर वो नहीं आ पाएगा, फिर 2 वर्ष के बाद ही फिर वो कंपटीशन का हिस्सा बनेगा। लेकिन उसको अपना मोमेंटम बनाना पड़ेगा, अगर नहीं बनाएगा तो फिर उसकी माइनस मार्किंग भी वहां पर होगी। और इसको बनाना है नगर पंचायतों में, जो नगर निकाय, जो नगर पंचायत अपने जनपद में इन 5-7 पैरामीटर पे नंबर 1 पर आएगा, हम लोग उसको प्रदेश की ओर से 1 करोड़ रुपया वर्ष में अतिरिक्त देंगे। जो नगर पालिका कमिश्नरी में प्रथम आए, उस नगर पालिका को 2 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे उस पैरामीटर में अगर वो प्रथम आता है। और जो नगर निगम प्रथम आएगा, देखिए उसके चेयरमैन का भी और उसके जो चाहे वह नगर आयुक्त हो चाहे साथी अधिकारी हो, उनको यहाँ एक समारोह में सम्मानित भी किया जाएगा। और नगर निगम प्रदेश में जो पैरामीटर में नंबर 1 पर आएगा
उन्हें 10 करोड़ रुपए अतिरिक्त राशि देकर के हम लोग यहाँ पे सम्मानित करने का काम करेंगे। और इसलिए मैं चाहूंगा इस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए आप अपने आप को तैयार करें। इसमें सेफ सिटी के भी उसको जोड़ना है आपको, हमारी शहर सेफ सिटी हो, और आपको स्थानीय व्यापार मंडल के साथ, बैंकों के साथ संवाद बना के उनसे बोलना चाहिए सीसीटीवी कैमरा लगाइए। आपने देखा होगा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने कोविड के दौरान कितना अच्छा काम किया था। आज आप इसका उपयोग ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए भी कर सकते हैं, स्वच्छता की निगरानी के लिए भी कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए भी कर सकते हैं, और साथ साथ कहीं कोई छिनैती डकैती करने की नियत से आया है तो इसकी निगरानी के लिए भी कर सकते हैं। यानी बेहतरीन उपाय, एक कैमरा आपको सुरक्षा की गारंटी देगा, व्यवस्था देगा, एक सिस्टम के साथ जोड़ेगा। ये सभी कार्यक्रम अगर हम आगे बढ़ा लेते हैं तो भाइयों बहनों, आपको आने वाले समय में आपका कार्यकाल एक स्मरणीय कार्यकाल होगा। महत्वपूर्ण ये नहीं होता कि कितने लंबे समय तक कार्य किया है, महत्वपूर्ण ये होता है जो भी कार्यकाल मिला है उस कार्यकाल के दौरान व्यक्ति पूरी मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी प्रतिभा और पूरी ऊर्जा को उस कार्य के साथ लगा करके उसने अपने आप को साबित किया है। और इसको साबित करने का अवसर जनता जनार्दन ने आपको दिया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको दिया है। अपनी पूरी ऊर्जा का उपयोग उत्तर प्रदेश की नगरीय जीवन को बेहतरीन बनाने में आप करेंगे तो उत्तर प्रदेश के इन 7 से 8 करोड़ लोगों के जीवन में तो परिवर्तन होगा ही, नगरीय जीवन अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का माध्यम भी बनता है। जो कुछ पैरामीटर हैं जो अर्थव्यवस्था को एक मजबूती प्रदान करते हैं, उसमें से एक नगरीय जीवन भी है, नगरीय विस्तार भी है। ये आत्मनिर्भरता की भी लक्षण है। आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सहयोग करता है। और ये सभी कार्यक्रमों को आपको अपने यहाँ तैयार करना है। बहुत सारी चीजें होंगी, नगर विकास के माध्यम से उन कार्यक्रमों को आप आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। आज की कार्यशाला में अलग अलग सत्रों में इन विषयों पे व्यापक चर्चा हुई होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने यहाँ, आज की चर्चा थी, ये तो एक सामान्य इंटरेक्शन का कार्यक्रम था, आपका परिचयात्मक कार्यक्रम के साथ जुड़ने, एक दूसरे से मिलने का एक कार्यक्रम था, लेकिन एक प्रकार की थ्योरी है। लेकिन असली चीज आपको अपने बोर्ड के साथ मिलकर के एक सकारात्मक भाव के साथ आगे बढ़ने की तैयारी करनी है। जो प्रतिस्पर्धा प्रदेश स्तर पर हम करने की बात कर रहे हैं या जनपद स्तर पर या कमिश्नरी स्तर पर करने की बात कर रहे हैं, यही आपको अपने नगर निकाय के स्तर पर भी करनी चाहिए। पार्षदों से बोलिए, जिस वार्ड में सबसे अच्छा काम होगा उस वार्ड को कुछ अतिरिक्त इंसेंटिव दें। जिस वार्ड में अच्छी सफाई होगी, अच्छा कार्य करेंगे, उसको हम स्पेशल किसी एक उसके साथ जोड़ेंगे। ये नगर निगम या नगर पालिका या नगर पंचायत के माध्यम से भी होना चाहिए। ये चीजें अगर आप देखेंगे तो आप बहुत अच्छा परिवर्तन आपको वहां पे देखने को मिलेगा। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए, सबको समान रूप से हम उस पैरामीटर के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे 762 नगर निकाय उत्तर प्रदेश को आम जनमानस की और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आशा और आकांक्षाओं के अनुरूप आदर्श नगर निकाय के रूप में स्थापित करने में आप सफल होंगे। आपके इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। एक बार फिर से आपके सफल निर्वाचन के लिए आप सभी को मैं अपनी बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। तो एक दिवसीय कार्यशाला लखनऊ में इसका आयोजन किया गया और सीएम योगी आदित्यनाथ को भी आपने सुना विजय मंत्र देते हुए नजर आए, किस तरीके से नगर पालिकाओं में, नगर निकाय में काम करना है, इस बात का मंत्र भी देते हुए जो तमाम नए मेयर हैं, नए नगर पालिका अध्यक्ष हैं, उन्हें देते हुए नजर आए। साथ ही साथ सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो भी आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम के माध्यम से गिनाई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।